Hello, my dear students and friends. Welcome to my YouTube channel Article 21. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अपने लेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने सभी पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन पढ़ा था और सभी पैराग्राफ की हिंदी भी समझी थी। और हमने ये भी देखा था कि हमें कौन से पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ हमने अपने पैराग्राफ की इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस किया था, जो कि हमारे आज के इस वीडियो में आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये सीखा जाए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि हमारा चैप्टर द पॉट मेकर है और इसको टेम्सुला आओ ने लिखा है और इसमें एक लड़की की कहानी बताई गई है, गर्ल की स्टोरी बताई गई है, जिसमें वो काफ़ी पैशनेट होती है अपनी स्किल को सीखने के लिए, जो कि वो पॉट मेकर बनना चाहती है। लेकिन उसकी जो मदर थी वो उसे वीविंग का काम सिखाना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो पॉट मेकिंग का काम है वो काफ़ी मेसी है, काफ़ी झंझट वाला काम है, इसलिए वो उसको वीविंग का काम सिखाना चाहती है ताकि प्रॉफिट अच्छा हो सके। इसके लिए क्या वर्ड आया था? प्रॉफिट इज हैंडसम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उसी पैराग्राफ के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पहले देखेंगे और उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एमसीक्यू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है ये देखते हैं। What did Scintilla dream of becoming when she grew up? सेंटिला जो गर्ल थी, इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सेंटिला गर्ल क्या बनना चाहती थी बड़े होकर, उसका क्या ड्रीम था, क्या क्या सपना था। तो जैसा कि हम अपना लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और हमें सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हैं कि जो सेंटिला गर्ल थी वो पॉट मेकर बनना चाहती थी। तो आइए देखते हैं आप कौन से ऑप्शन में ये बात लिखी हुई है या ये पॉइंट दिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ए वीवर लाइक हर फादर, अपने फादर की तरह वीवर बनना चाहती थी। तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगले ऑप्शन में क्या दिया है? ए फील्ड वर्कर बनना चाहती थी, ये भी नहीं है। अगला क्या है? सी ऑप्शन में, ए पॉट मेकर लाइक हर मदर, वो अपनी मदर की तरह पॉट मेकर बनना चाहती थी। यस, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? ए विलेज टीचर, क्या वो विलेज में टीचर बनना चाहती थी, शिक्षक बनना चाहती थी। तो ये भी उसका ड्रीम नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें बताया गया है कि वो पॉट मेकर बनना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया है, व्हाई डिड अर्नेला वांट हर डॉटर टू बिकम ए वीवर इंस्टेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उसकी मदर थी अर्नेला, वो अपनी डॉटर को वीवर क्यों बनाना चाहती थी बजाय इसके कि वो पॉट मेकर बनाना चाहें। तो जैसा कि हम अभी बता चुके हैं, वो पॉट मेकिंग का काम उसको पसंद नहीं था और उसको लगता था कि काफ़ी मेहनत वाला काम है और वो अपनी डॉटर को इतना मेहनत नहीं करने देना चाहती थी और ये काफ़ी मेसी काम था, इसमें प्रॉफिट भी कम था। तो ये सभी पॉइंट थे। तो आइए देखते हैं यहाँ ऑप्शन में कौन कौन से पॉइंट हमें दिए हैं और हमारा राइट आंसर क्या होगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज पॉट मेकिंग ब्रॉट ओनली ए पिटेंस, ठीक है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन और भी दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। बिकॉज वीविंग वॉज ईजियर फॉर चिल्ड्रेन, क्या वीविंग जो थी वो चिल्ड्रेन के लिए ईजी थी, इसलिए वो वीविंग का काम सिखाना चाहती थी। आगे देखते हैं, बिकॉज सेंटिला डिसलाइक क्ले, क्योंकि सेंटिला को मिट्टी जो है पसंद नहीं थी, इसलिए वो वीविंग का काम सिखाना चाहती थी। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सेंटिला को तो मिट्टी पसंद थी और वो पॉट मेकिंग सीखना चाहती थी। और पॉट मेकिंग के लिए तो मिट्टी को आपको छूना ही पड़ेगा, उसे कूटना पीसना पड़ेगा, उसे हाथ से उसे सही शेप भी देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको मिट्टी पसंद ना हो, डिसलाइक हो, ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। बिकॉज वीविंग वॉज ए सैक्रेड रिचुअल, क्योंकि वीविंग जो था एक पवित्र काम था, धार्मिक काम था, ऐसा था क्या? तो ऐसा भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। उसके बाद में देखते हैं बिकॉज वीविंग वॉज ईजियर फॉर चिल्ड्रेन, तो ये भी नहीं था कि वीविंग का काम ईजियर है इसलिए वो उसकी मदर सिखाना चाहती हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास जिसमें ये बात कही गई है कि बिकॉज पॉट मेकिंग ब्रॉट ओनली ए पिटेंस, और यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें इस ऑप्शन में बताया गया है कि पॉट मेकिंग से सिर्फ बहुत कम मुनाफा होता था और बहुत कम लाभ होता था, इसलिए यहाँ पे पिटेंस वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, और ये पॉइंट हम अपने पैराग्राफ में भी कंप्लीट कर चुके हैं, देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ फॉर वॉज द रिवर बैंक वेयर द क्ले फॉर पॉट मेकिंग वॉज फाउंड। अब जैसा कि अपनी स्टोरी में हमने पढ़ा था कि जो उसकी मदर है वो मिट्टी को कलेक्ट करने के लिए जिससे पॉट बनाए जाएंगे वो काफ़ी दूर जाती थी, तो वहाँ पे हमें डिस्टेंस भी बताई गई थी कितनी दूर जाती थी, 16 किलोमीटर फ्रॉम द विलेज। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये दिया है। इसमें लिखा है 6 किलोमीटर, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें लिखा है 16 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। फिर उसके बाद में 6 किलोमीटर ये गलत, 10 किलोमीटर ये भी गलत, तो बाकी सब ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमको 16 किलोमीटर सही आंसर बताया गया है और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। विच ऑफ दीज वॉज नॉट ए रीजन मेंशन्ड फॉर प्रेफरिंग वीविंग, इसमें से कौन सा रीजन नहीं है जो वीविंग के लिए प्रेफर करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नॉट पे भी ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव वाला है, इसमें नॉट लगा हुआ है, इस बात को हमें कंसीडर करना है, ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जो वीविंग को सपोर्ट करता है, प्रेफर करता है। तो पहला क्या है, ए ऑप्शन, इट कैन बी डन अलोन डन इंडोर इन ऑल सीजन, तो ये तो सही है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही है, ये तो प्रेफर करता है। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या लिखा है, प्रोवाइड इनफ क्लॉथ फॉर फैमिली, ये भी सही है क्योंकि हमें इस बात को बताया गया है जब अर्निला अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है कि अगर हमारी डॉटर वीविंग का काम सीख जाएगी तो वो फैमिली के लिए भी कपड़े बना सकती है, साथ साथ उसको वो अच्छी कमाई भी होगी, उसको अच्छा प्रॉफिट भी होगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। रिक्वायर एक्सपेंसिव मशीनरी, क्या वीविंग के लिए एक्सपेंसिव मशीनरी रिक्वायर होती है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया है कौन सा एक रीजन नहीं है। और उसके अलावा फाइनेंशियल डिटर्मिनेशन, ये तो सही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये भी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से इसको सपोर्ट करता है, ये वाला, यानी कि जो ऑप्शन गलत है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। कहने का मतलब है कि इसमें नॉट पूछा गया है, तो इसमें क्या एक्सपेंसिव मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है वीविंग में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हुआ, और सही किस लिए हुआ, क्योंकि हमसे सही ऑप्शन टिक करने के लिए इनमें से कहा गया है, तो इनमें से सही ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। और निगेटिव वाले क्वेश्चन को हमें करते समय ये ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन पढ़ते समय क्या उसमें नॉट वर्ड लगा है या नहीं लगा है, तो उसे हमें ध्यान रखकर ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन है, वाई सेंटिला कीप हर पैशन सीक्रेट एट होम। सेंटिला ने अपने पैशन को, अपने जो जुनून था, जो उसका ड्रीम था बनने के लिए कि वो पॉट मेकर बनेगी, उसने सीक्रेट क्यों रखा, किसी को बताया क्यों नहीं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। शी वांटेड टू सरप्राइज देम, क्योंकि वो सरप्राइज करना चाहती थी अपने पेरेंट्स को, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, शी ओवरहर्ड हर मदर कंप्लेनिंग, यस, ये बात सही है क्योंकि उसने अपनी मदर को, ओवरहर्ड मीन्स क्या होता है, चुपके से बात सुन लेना, और ये हमने अपनी वर्ड मीनिंग में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो इसीलिए आप पहले पिछले वीडियो भी देखिए ताकि आपको पैराग्राफ के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो सके और आपको पता चले कि कौन सी वर्ड मीनिंग का क्या मतलब है। तो यहाँ पे लिखा है, सी ओवरहर्ड हर मदर कंप्लेनिंग, उसने अपनी मदर को सुन लिया था कंप्लेन करते हुए कि ये क्या इंटरेस्ट नहीं ले रही है किस चीज में, वीविंग में, और इसलिए वो उसको वीविंग का काम सिखाना चाहती थी। अगला क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी वॉज अफ्रेड ऑफ लिविंग होम, क्योंकि उसको सी किसके लिए यहाँ पे आया, अर्नेला के लिए, सॉरी यहाँ पे
सेंटिला के लिए जो गर्ल है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या इस ऑप्शन में क्या कहा गया, शी वॉज अफ्रेड ऑफ लिविंग होम, क्या उसको डर लगता था घर छूट जाएगा मेरा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में, द पॉटर्स टोल्ड हर नॉट टू टेल, जो सेंटिला गर्ल थी वो पॉटर्स के पास में जाती थी ताकि वो मिट्टी बर्तन बनाने की जो आर्ट है उसको सीख सके, स्किल को सीख सके। तो क्या उन्होंने मना किया था कि वो अपने घर में इस बात को ना बताए, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा गया है कि उसने अपनी मदर को डिस्कस करते हुए सुन लिया था, ओवर हर्ड कर लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अपने MCQ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फिजिकल हार्डशिप अर्नेला फेस्ड एज ए पॉट मेकर। अब इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है हमसे कि जो अर्नेला थी, सेंटिला की मदर, उसको कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी कठिनाइयां होती थी जब वो पॉट मेकिंग का काम करती थी। तो हमने अपने लेसन में बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को पढ़ा था कि उसके लिए पॉट मेकिंग का काम इसलिए हार्ड था क्योंकि जो उसके लिए मिट्टी की जरूरत होती है, क्ले की जरूरत होती है, रेड एंड क्ले हमारे वर्ड आया था लेसन में, तो वो काफी दूर मिलती थी, गांव से 16 किलोमीटर अवे थी। उसके अलावा फिर उसको कूटना, पीसना और उसको पाउंडिंग करना, ये सभी चीजें काफी थका देने वाली थी और ये काम बहुत मेसी था, इसमें प्रॉफिट भी कम था। तो ये सभी चीजें यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, फिजिकल हार्डशिप। ठीक है, तो क्या आंसर लिखेंगे, अर्नेला फेस्ड एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेन ट्रेवलिंग 16 किलोमीटर टू फेच क्ले। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड आ गया 16 किलोमीटर, वो अपने गांव से मिट्टी भरने कितनी दूर जाती थी, 16 किलोमीटर। एंड कैरिंग हैवी लोड अप हिल, और उसको लेकर फिर ऊपर चढ़ाई चढ़ती थी, जैसी जो ढलान कैसी थी, काफी तेज ढलान वाली जगह थी। द ग्रोलिंग प्रोसेस, और ये थका देने वाली प्रक्रिया, जो ग्रोलिंग प्रोसेस मीन्स थकावट वाला काम, थका देने वाली प्रक्रिया जो थी, इन्वॉल्व पाउंडिंग स्टबर्न क्ले इन बैम्बू सिलेंडर। और ये जो थका देने वाली प्रक्रिया थी, इसमें क्या होता था कि मिट्टी को बैम्बू सिलेंडर में पैक करना होता था, फिर उसे कूटना पीसना होता था ताकि उसे एक सही तरीके से सही प्रोपोर्शन में मिक्स किया जा सके। इससे क्या रिजल्ट होता था, रिजल्टिंग इन क्रॉनिक बैकएक्स एंड एग्जॉशन फॉर वेरी मेजर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है, रिजल्टिंग इन क्रॉनिक बैकएक्स मतलब कि उसको ये प्रक्रिया करने से, ये सब मिट्टी लाना, फिर उसको कूटना पीसना और उसको सही शेप में मिलाना, सही प्रोपोर्शन में मिक्स करना, इससे उसको काफ़ी बैक एक होता था, कमर दर्द होने लगा था और काफ़ी वो थकावट महसूस करती थी। और किस लिए, फॉर वेरी मेजर फाइनेंशियल रिवॉर्ड, केवल थोड़े से रिवॉर्ड के लिए, थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प के लिए। कहने का मतलब कि उससे प्रॉफिट बहुत ही कम होता था। तो ये सभी फिजिकल हार्डशिप यहाँ पे जो अर्नेला फेस करती थी, वो पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाई डिड सेंटिला कीप हर पैशन फॉर द पॉट मेकिंग ए सीक्रेट। सेंटिला गर्ल जो थी, उसने अपने पैशन को, जो पॉट मेकिंग का पैशन था, वो किसी को क्यों नहीं बताया था, वो सीक्रेट क्यों रख रही थी। और वो हमारे लेसन में वर्ड आया था कि वो कभी कभी पॉट मेकर्स के पास भी जाती थी जब उसकी मदर फील्ड पे चली जाती थी, और उनके आने से पहले वो घर रिटर्न भी आ जाती थी, वापस आ जाती थी, ताकि किसी को पता ना चले। तो ऐसा वो क्यों करती थी, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। जो उसका पैशन था, जुनून था, इच्छा थी, ड्रीम था, उसको वो सीक्रेट क्यों रख रही थी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे।
सेंटिला ओवरहर्ड, ओवरहर्ड मीन्स चुपके से सुन लेना, ओवरहर्ड हर पेरेंट्स डिस्कसिंग, डिस्कसिंग मीन्स चर्चा करना, वो किस चीज पे चर्चा कर रहे थे, हर इनडिफरेंस, ये मीनिंग भी हमने अपनी वर्ड मीनिंग को डिस्कस करते समय देखिए थे। इनडिफरेंस मीन्स क्या होता है, अरुचि होना किसी काम में, मन ना लगना, इच्छा ना होना। तो इनडिफरेंस टुवर्ड वीविंग, उसने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को डिस्कस करते हुए चुपके से सुन लिया था कि उनके पेरेंट्स को पता चल गया है कि सेंटिला को वीविंग के काम में मन नहीं लग रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। हर मदर explicitly stated that pottery brought no joy and only a pittance, उसकी मदर ने साफ साफ कह दिया था कि जो पॉट मेकिंग का काम है इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है और सिर्फ धक्का देने वाला काम है, और जो प्रॉफिट है बहुत ही पिटेंस है, बहुत ही मामूली है, नाम मात्र का है। आगे क्या लिखा है, fearing her mother's disapproval and forced viewing lessons सेंटिला चोज, यहाँ पे CHOSE लिखा है, CHOOSE नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने इस फॉर्म को चेंज कर दिया है, CHOSE, चोज टू कीप हर पैशन हिडन। फियरिंग मीन्स क्या होता है, घबराते हुए, डर लगते हुए, उसके मन में डर था सेंटिला के कि अगर उसकी मदर को ये बात पता चलेगी कि वो पॉट मेकिंग का काम करना चाहती है, वो सीखना चाहती है, तो उसको क्या मिलेगा, डिसअप्रूवल मिलेगा और उसे जबरदस्ती वीविंग का काम सिखाया जाएगा। इसलिए उसने अपना जो पैशन था, ड्रीम था, उसको क्या कर लिया, हिडन कर लिया और उसने अपनी मदर के साथ में डिस्कस नहीं किया। तो ये सभी पॉइंट हम यहाँ पे लिखकर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, इसमें पूछा गया है हाउ डिड ओनुला, ओनुला कौन थी, जो मेंटर थी उसका नाम था ओनुला, और यहाँ पे वो डॉर्मेटरी में रहती थी जहाँ पे सभी गर्ल्स विलेज कस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्टे करती थी, तो वहाँ की ये मेंटर थी। हाउ डिड ओनुला हेल्प सेंटिला मास्टर द क्राफ्ट, जो मेंटर थी ओनुला, उसने सेंटिला की हेल्प कैसे की ताकि वो जो पॉट मेकिंग की स्किल है उसको सीख जाए और उसमें मास्टरी गेन करे। तो यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। ओनुला रियलाइज दैट सेंटिलाज फेलियर वाज ड्यू टू एनेक्सिटी एंड टेंशन। अब यहाँ पे हमसे इस लाइन में क्या कहा गया है कि जो अनुला थी, जो मेंटर थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गई थी कि उससे जो पॉट मेकिंग की स्किल है क्यों नहीं आ पा रही है, बार बार उसकी जो माउथ है बर्तन का वो क्यों नहीं बना पा रही है। तो ये सभी चीजें उसको एज ए मेंटर पता चल गई थी। तो उसने क्या रियलाइज किया कि उसको एंजाइटी है और उसको टेंशन भी है, तनाव में है और काफी परेशानी में है। बाई प्रोवाइडिंग ए कॉम इन्वायरमेंट, उसने क्या प्रोवाइड किया, कॉम इन्वायरमेंट प्रदान किया, यानी कि शांत वातावरण, शांत माहौल उसको दिया। एंड डिमोन्स्ट्रेटिंग टेक्निक्स पैसेंटली, और उसने जो पॉट मेकिंग की टेक्निक है उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक उसको समझाया कि कैसे पॉट मेकिंग करनी है, क्या क्या प्रोसेस इसमें है, और बहुत ही धैर्यपूर्वक उसको समझाया। कॉमा लगा के आगे लिखेंगे ओनुला हेल्प्ड सेंटिला रिलैक्स, और उसको रिलैक्स करने के लिए कहा। दिस मेंटरशिप अलाउड सेंटिला टू फाइनली फाइंड हर नेचुरल रिदम एंड कॉन्फिडेंस, और इस प्रकार की मेंटरशिप से, इस प्रकार की गाइडेंस से सेंटिला को काफी हेल्प मिली, जिससे वो अपना नेचुरल रिदम और कॉन्फिडेंस को गेन कर सकी। और फिर उसके बाद में उसका जो मन था पॉट मेकिंग में और पॉट मेकिंग की स्किल को सीखने में, वो काफी और ज्यादा पहले से ज्यादा हो गया, और इस प्रकार से वो अपनी स्किल में परफेक्ट हो गई। तो ये सभी पॉइंट हम यहाँ पे इस आंसर में मेंशन कर देंगे कैसे ओनुला ने सेंटिला की हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टू नीट रो ऑफ पॉट्स। इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, टू नीट रो ऑफ पॉट्स। तो हमें इसका सिग्निफिकेंस बताना है, इसका महत्व बताना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। The two symmetrical rows of pots were indistinguishable। अब यहाँ पे क्या लिखा है, indistinguishable,
इस इनडिस्टिंग्विजिबल मीन्स क्या होता है कि जिसमें कोई भी अंतर ना हो, जिसमें कोई भी अंतर ना हो, तो वहां पे हम ये मीनिंग का यूज करते हैं। और इसकी स्पेलिंग को भी एक बार देख लेते हैं ताकि हमें अपने आंसर को कॉपी में लिखते समय ये गलत ना लिखे। INDISTINGUISHABLE, इनडिस्टिंग्विजिबल फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब यहाँ पे है द टू सिमेट्रिकल रो ऑफ पॉट्स वर इनडिस्टिंग्विजिबल फ्रॉम ईच अदर। जो सेंटिला ने और उसकी मदर ने बर्तन बनाए थे मिट्टी के, उसकी जो दो रो थी उनमें कोई भी अंतर नहीं था। कहने का मतलब है कि दोनों एक जैसे थे बर्तन, और कोई भी उनमें उनको देखकर ये नहीं बता सकता था कि कौन सा सेंटिला की मदर ने बनाया है, अर्नेला ने, और कौन सा सेंटिला ने बनाया है। तो दोनों कैसे थे, बिल्कुल सेम थे। रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट ट्रांसफर ऑफ स्किल, और इससे पता चल रहा था कि जो स्किल का जो ट्रांसफर था वो हो चुका था। दे symbolized that Scintilla had finally matched her mother's expertise, proving that the ancient craft was successfully preserved। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो इस प्रकार का सिंबल था पॉट मेकिंग का, जो कि बिल्कुल एक जैसा था, कोई भी अंतर नहीं था उनमें, तो उससे क्या पता चलता है, फाइनली मैच्ड हर मदर एक्सपर्टीज, उसने अपनी मदर की इस आर्ट को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया था। और इस बात से यह सिद्ध हो गया था, प्रूविंग दैट द एशियंट क्राफ्ट वर्क सक्सेसफुली प्रिजर्व्ड। इस बात से ये साबित हो गया था कि अब जो पॉट मेकिंग की टेक्निक है, पॉट मेकिंग की स्किल है, आर्ट है, अब वो क्या होगी, वो अब सुरक्षित रहेगी। अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा किसके थ्रू, थ्रू सेंटिला। तो यहाँ पे ये सभी पॉइंट हम इस क्वेश्चन में मेंशन करके अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से हमने 2-3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं। सिमेट्रिकल रोज जो थी वो इनडिस्टिंग्विजिबल थी, उनमें कोई अंतर नहीं था, दोनों एक जैसी थी, उनको देखकर कोई नहीं बता सकता था कि कौन सा उसकी मदर ने बनाया है और कौन सा सेंटिला ने खुद बनाया है। दूसरा, जो पॉट मेकिंग की स्किल थी बहुत ही अच्छी तरीके से सेंटिला को आ गई थी, ट्रांसफर हो गई थी, और उसने अपनी मदर की एक्सपर्टीज को गेन कर लिया था। थर्ड पॉइंट कि अब इस टेक्निक को गेन करने से जो स्किल थी सेंटिला को आ गई थी, अब ये हो गया था कि जो ये आर्ट है ये हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गई। अब सेंटिला के पास में ये आर्ट आ गई, ये कला आ गई, क्योंकि उसमें वो निपुण हो गई थी, एक्सपर्ट हो गई थी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट लिख के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द फाइनल स्टेटमेंट ए न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। अब हमें जो हमारी लेसन में लास्ट में एक लाइन दी गई थी, ए न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। अब एक नए पॉट मेकर का जन्म होता है, तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे हम, आइए देखते हैं। द सेंटेंस सिग्निफाइज द स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक सक्सेशन आफ्टर अर्नेलाज डेथ। अब इस सेंटेंस में जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या बताई गई है, स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक सक्सेशन। सक्सेशन मीन्स क्या होता है, हस्तांतरण या आगे बढ़ाना। जो अर्नेला की डेथ थी उसके बाद में उसको जो आर्ट आती थी, जो कला थी जिसमें वो एक्सपर्ट थी, और जो उसके आध्यात्मिक गुण थे वो सभी अब उसकी डॉटर सेंटिला को मिल चुके थे। इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है, और ये बात हमने यहाँ से यहाँ तक इस लाइन में लिख दी है, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दिस सेंटेंस सिग्निफाइज द स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक सक्सेशन आफ्टर अर्नेलाज डेथ। आगे क्या लिखेंगे, डिस्पाइट द हार्डशिप्स एंड इनिशियल फेलियर्स। हार्डशिप्स मीन्स कठिनाइयां, परेशानियां, और फेलियर मीन्स असफलता। तो लगातार असफलता के बाद में और परेशानियों के बाद भी सेंटिलाज परजिवरेंस लेड हर टू मास्टर द ट्रेडिशनल क्राफ्ट। उसका जो परजिवरेंस था मतलब लगन, ठीक है, जो लगन थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। तो इसलिए उसने जो ये आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, उसमें मास्टरी गेन कर ली थी, मास्टरी प्राप्त कर ली थी। इंश्योरिंग, अब जिससे क्या इंश्योर हो रहा था, ये आश्वासन मिल रहा था, ये इंश्योर हो रहा था दैट हर फैमिलीज पॉटरी हेरिटेज
वुड कंटिन्यू थ्रू हर, जिससे ये इंश्योर हो गया था कि जो उसके फैमिली में बर्तन बनाने की कला है जो उसकी मदर अर्निला को आती थी, अब वो कंटिन्यू रहेगी। और किसके थ्रू? वुड कंटिन्यू थ्रू हर, अब उसके द्वारा ये कंटिन्यू रहेगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे कि इसमें हमसे पूछा गया था ए न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का समझाइए। तो इसका मतलब ये है कि अर्निला की डेथ के बाद में जो उसकी आर्टिस्टिक स्किल थी, जो कला थी, वो अब ट्रांसफर हो गई थी उसकी डॉटर सेंटिला को। और वो काफ़ी परेशानी के बाद में, काफ़ी हार्डशिप के बाद में और काफ़ी फेलियर के बाद में उसने अपनी लगातार मेहनत से, परसिवरेंस से इन सभी स्किल्स को सीख लिया था। और अब ये आर्ट उसके फैमिली से उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई थी और ये अब हमेशा कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी। तो इस प्रकार से एक नए पॉट मेकर का जन्म होता है। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पे ये सभी बातें लिख के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हमने टोटल 5 MCQ क्वेश्चन और 5 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि हम किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फिर हम अपने माइंड में प्रोसेस करेंगे कि इसका आंसर हमने अपने पैराग्राफ में क्या पढ़ा था, इससे रिलेटेड क्या क्या स्टोरीज थी। ठीक है, तो उन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए फिर उसकी वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखते हुए हम अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को क्लियर किया और उनको समझा। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से कुछ और MCQ क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देखिए, ताकि आपको पूरा पैराग्राफ और वर्ड मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया सेशन लेकर और नए MCQ क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।